आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% गारंटी है कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे। वही देखे जो परीक्षा में पूछा जाएगा या पूछा जाता है। क्या बोले? वही देखे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका है, प्रश्न नंबर 1 में आपका दिया गया है कि हिंद चीन। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है? प्रश्न नंबर 1 आपका है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है वियतनाम, बी नंबर ऑप्शन आपका है लाओस, सी नंबर ऑप्शन आपका है चीन और डी नंबर ऑप्शन है आपका कंबोडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन है। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन आपका 1815 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1818 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1820 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1848 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 में। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि भारत में गदर पार्टी, कौन पार्टी? भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है गुरदयाल सिंह, बी नंबर ऑप्शन आपका है चंद्रशेखर आजाद, सी नंबर ऑप्शन आपका है लाल हरदयाल और डी नंबर ऑप्शन आपका है स्वर्ण सिंह बखना है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल हरदयाल ने। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाल हरदयाल ने। अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 4 है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्ट प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दृष्टि प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है सार्क, बी नंबर ऑप्शन आपका है नाटो, सी नंबर ऑप्शन आपका है ओपेक और डी नंबर ऑप्शन आपका है यूरोपीय संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यूरोपीय संघ। अब प्रश्न नंबर 5 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 5 है कि नरोत्तम सहानुक किस देश के शासक थे? क्या नाम बोले कि नरोत्तम सहानुक किस देश के शासक थे? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है वियतनाम, बी नंबर ऑप्शन आपका है लाओस, सी नंबर ऑप्शन आपका है थाईलैंड और डी नंबर ऑप्शन आपका कंबोडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। तो नरोत्तम सहानुक कंबोडिया देश के शासक थे। अब प्रश्न नंबर 6 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 6 क्या है कि गोल घर, क्या बोले कि गोल घर कहाँ स्थित है? गोल घर कहाँ स्थित है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका कलकत्ता में, बी नंबर ऑप्शन आपका पटना, सी नंबर ऑप्शन आपका दिल्ली और डी नंबर ऑप्शन आपका गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। तो गोल घर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। अब प्रश्न नंबर 7 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 7 है कि वाष्प चालित, क्या बोला कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए नंबर ऑप्शन आपका अब्राहम ड्रवी ने, बी नंबर ऑप्शन आपका जेम्स वाट, सी नंबर ऑप्शन आपका जॉर्ज स्टीफेसन ने और डी नंबर ऑप्शन आपका रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट ने। तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अब प्रश्न नंबर 8 को देखिए। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना
कब की गई? तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1854 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1907 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1915 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1923 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। अब प्रश्न नंबर 9 को देखिए। प्रश्न नंबर 9 आपका है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है वुडरो विल्सन ने, बी नंबर ऑप्शन आपका है एफ.डी. रूजवेल्ट ने, सी नंबर ऑप्शन आपका अब्राहम लिंकन और डी नंबर ऑप्शन आपका जॉन एफ कैनेडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफ.डी. रूजवेल्ट ने। तो किस अमेरिकी शासक ने न्यू डील लागू की? तो एफ.डी. रूजवेल्ट ने। अब प्रश्न नंबर 10 को देखिए। प्रश्न नंबर 10 आपका है कि नेपोलियन संहित किस वर्ष लागू की गई? तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1889 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1791 में, सी नंबर ऑप्शन 1801 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1804 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1804 में। तो नेपोलियन संहित 1804 वर्ष लागू की गई। अब प्रश्न नंबर 11 को देखिए। प्रश्न नंबर 11 आपका है कि क्या बोला कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1864 में, बी नंबर ऑप्शन 1866 में, सी नंबर ऑप्शन 1870 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1871 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 12 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 12 क्या है कि कार्ल मार्क्स, क्या बोला कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन आपका जर्मनी में, बी नंबर ऑप्शन आपका इंग्लैंड, सी नंबर ऑप्शन आपका फ्रांस और डी नंबर ऑप्शन आपका पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 13 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 13 है कि 1991 में, कब? 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो ए नंबर ऑप्शन आपका WTO, बी नंबर ऑप्शन आपका GATT, सी नंबर ऑप्शन आपका नई आर्थिक नीति और डी नंबर ऑप्शन आपका है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई आर्थिक नीति। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी नई आर्थिक नीति। तो 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो नई आर्थिक नीति। अब प्रश्न नंबर 14 को देखिए। प्रश्न नंबर 14 आपका है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है मत्स्य पालन मतलब क्या? मछली पालन, बी नंबर ऑप्शन आपका है बैंकिंग, सी नंबर ऑप्शन आपका है खनन और डी नंबर ऑप्शन आपका है वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंकिंग आपका आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 15 को देखिए। प्रश्न नंबर 15 आपका है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? फिर से पढ़िए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका सीमेंट, बी नंबर ऑप्शन आपका है चीनी, सी नंबर ऑप्शन आपका आयरन और स्टील और डी नंबर ऑप्शन आपका वस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरन और स्टील। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम जो है आयरन और स्टील उद्योग का केंद्र माना जाता है। अब प्रश्न नंबर 16 को देखिए। प्रश्न नंबर 16 आपका है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। ए नंबर ऑप्शन आपका संपूर्ण आय, बी नंबर ऑप्शन आपका औसत आय, सी नंबर आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय आय और डी नंबर ऑप्शन आपका है सीमांत आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औसत आय। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय औसत आय है।
औसत आय है। अब प्रश्न नंबर 17 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 17 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1950 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1951, सी नंबर ऑप्शन आपका 1952 और डी नंबर ऑप्शन आपका 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 18 को देखिए। प्रश्न नंबर 18 आपका है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा है। ए नंबर ऑप्शन आपका है रुपया, बी नंबर ऑप्शन आपका है डॉलर, सी नंबर ऑप्शन आपका है क्रोना और डी नंबर ऑप्शन आपका है टाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाका। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टाका है। अब प्रश्न नंबर 19 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 19 है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। प्रश्न नंबर 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ए नंबर सरकार की आय, बी नंबर ऑप्शन आपका है पारिवारिक आय, सी नंबर ऑप्शन आपका है सार्वजनिक उपक्रमों की आय और डी नंबर ऑप्शन आपका है उत्पादन के साधनों की आय। फिर से मैं प्रश्न को पढ़िए कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय और डी नंबर ऑप्शन आपका है उत्पादन के साधनों का आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादन के साधनों के आय। अब प्रश्न नंबर 20 को देखिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1968 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1986 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1984 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1976 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था। अब प्रश्न नंबर 21 को देखिए कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण मतलब कर्ज प्रदान किया जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है अल्पकालीन ऋण, बी नंबर ऑप्शन आपका है मध्यकालीन ऋण, सी नंबर ऑप्शन आपका दीर्घकालीन ऋण और डी नंबर ऑप्शन आपका इनमें से सभी। अल्पकालीन मतलब कि कम समय के लिए, मध्यमकालीन के लिए मतलब कि थोड़ा ज़्यादा और दीर्घ मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन ऋण। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। अब प्रश्न नंबर 22 को देखिए। प्रश्न नंबर 22 आपका है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी नंबर ऑप्शन आपका है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी नंबर ऑप्शन आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी नंबर ऑप्शन आपका है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब क्या? मिला जुला। उसमें पूंजीवादी भी आएगा, समाजवादी भी आएगा और साम्यवादी व्यवस्था भी आएगा। तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली है। अब प्रश्न नंबर 23 में चलिए कि नागार्जुन है, ठीक, नागार्जुन सागर परियोजन, ये परियोजन संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजन संबंधित है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सतलज से, बी नंबर ऑप्शन आपका कावेरी से, सी नंबर ऑप्शन आपका नर्मदा से और डी नंबर ऑप्शन आपका कृष्णा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन सागर परियोजन संबंधित है। तो कृष्णा से, कृष्णा सागर से या कृष्णा नदी से बोलिए। अब प्रश्न नंबर 24 को देखिए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 20 दिसंबर
दिन भी याद रखिएगा कि 20 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है पश्चिम एशिया, बी नंबर ऑप्शन आपका है अंटार्कटिका महासागर, सी नंबर आपका है अटलांटिक महासागर और डी नंबर ऑप्शन आपका है बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। अब प्रश्न नंबर 25 को देखिए। 25 नंबर आपका है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना। बी नंबर ऑप्शन आपका है संचार टावरों की दूरी, सी नंबर ऑप्शन आपका है टावरों की ऊंचाई में कमी, डी नंबर ऑप्शन आपका है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। केबल मतलब होता है तार का टूट जाना। तो समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। अब प्रश्न नंबर 26 को देखिए कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है ए नंबर ऑप्शन फसलों का, बी नंबर ऑप्शन आपका पशुओं का, सी नंबर ऑप्शन आपका भवनों को और डी नंबर ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो बाढ़ किसको क्षति पहुंचाता है? सभी को क्षति पहुंचाता है। फसल भी नुकसान होता है, पशु पक्षी का भी नुकसान होता है, भवनों का भी नुकसान होता है, इसलिए ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो ए नंबर ऑप्शन आपका है रेलवे से, बी नंबर ऑप्शन आपका सड़क मार्गों से, सी नंबर ऑप्शन आपका है उच्च भूमि से और डी नंबर ऑप्शन आपका है जल मार्गों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल मार्गों से। अब प्रश्न नंबर 28 को देखिए। प्रश्न नंबर 28 कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन आपका है गांव के बाहर, बी नंबर ऑप्शन आपका है खेतों में, सी नंबर ऑप्शन आपका है उच्च भूमि पर और डी नंबर ऑप्शन आपका है कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च भूमि पर। तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 29 को देखिए कि निम्न में से कौन क्षत्रिय राजनीतिक दल है? क्षत्रिय राजनीतिक दल है। निम्न में से कौन क्षत्रिय राजनीतिक दल है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है भारतीय जनता पार्टी, बी नंबर ऑप्शन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी नंबर ऑप्शन आपका जनता दल यूनाइटेड और डी नंबर ऑप्शन आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। तो निम्न में से कौन क्षत्रिय राजनीतिक दल है? तो जनता दल। अब प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 30 आपका है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है केंद्र सरकार, बी नंबर ऑप्शन आपका जिला परिषद, सी नंबर ऑप्शन आपका है राज्य चुनाव आयोग और डी नंबर ऑप्शन आपका है राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य चुनाव आयोग। तो पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।